बेडरूम वाली टास्क के साथ चीज़ें शुरू होती है। 15 बेडरूम है और प्लेयर 16 हैं, तो बाहर कौन सोएगा। बिग बी का साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि कोई भी प्लेयर खुद को नॉमिनेट ना करें, मतलब सेक्रीफाई ना करें। बट स्टिल लेट मृदुल खुद को सेक्रीफाई करता है। पता नहीं ये उसकी रियलिटी थी या महानता, बट वो खुद चला जाता है बाहर सोने। पर इस बारे में जिसान बात करता ज़रूर है। आगे देखने को मिलता है कि अमल को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। गौरव एंड मोरे फन करते हुए मुझे इनकी बॉन्डिंग अच्छी लग रही है। उम्मीद है दोस्ती आगे तक जाएगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को किचन में एक झगड़ा होता है जिसमें मुझे कुनिका जी सही लगती है। फिर ड्यूटी बांटने का काम शुरू होता है। फरहाना मना कर देती है कि वो बाथरूम वाला काम नहीं करेगी। इस बात को मृदुल बाद में जाकर उठाता ज़रूर है। और मृदुल की बातें मुझे यहाँ सही लगी कि चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, काम तो करेगा ही। तानिया को यूटेंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नॉनवेज वाले यूटेंसिल्स कर नहीं सकते और इस बात को बेवजह जिसानी खींचते हैं। बट कुनिका सही डिसीज़न लेते हुए तानिया की साइड जाते हैं। डेफिनेटली सी बात है, मैक्सिमम वेजिटेरियन जो होते हैं वो नॉनवेज चीज़ों को छूना भी पसंद नहीं करते। तो मुझे तो यहाँ तानिया एकदम सही लगी और जिसान बेवजह का झगड़ा करते हुए। फिर असेंबली हॉल का टास्क शुरू होता है। सारे जन असेंबली हॉल को जाते हैं। आज कोई एक घर से बाहर हो जाएगा, बट वो एक होगा कौन। मृदुल से बातें शुरू होती हैं। वो अपनी बातें रखता है कि उसको नॉमिनेट क्यों ना किया जाए। इस पे तानिया उसको क्लैरिटी देते हुए कि तुमने कल महानता क्यों दिखाई थी, अपने फैंस को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। मुझे बहुत सही लगा तानिया का क्वेश्चन। और सिर्फ तानिया ही नहीं, अंसूर की बातें भी सही थी कि अभी तक किसी ने किसी का गेम देखा नहीं। तो डेफिनेटली सिर्फ मृदुल ये कहकर बच नहीं सकता कि आपने मेरी गेम देखी नहीं, इसलिए मुझे नॉमिनेट ना करें। और नेहल ने भी काफ़ी ज़्यादा सही सवाल पूछा मृदुल से कि अब वहाँ पर नहीं होते तो अपनी जगह किसको नॉमिनेट होते हुए देखना चाहते हैं। अभिषेक नीलम का नाम लेता है क्योंकि उसकी ज़्यादा इंटरेक्शन नीलम से हो नहीं पाई है। फिर उसके बाद आवेश जो है वो फातिमा का नाम लेता है क्योंकि उसकी उससे इंटरेक्शन नहीं हुई। नगमा नाम लेती है नतालिया का। उसको लगता है कि नतालिया को चीज़ें सिखाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। गौरव का नाम नीलम होती है क्योंकि उसने भी उससे इंटरेक्शन अच्छे से किया नहीं। प्रनी जो है वो भी फरहाना का ही नाम लेता है। अब नेहल जो है वो नीलम का नाम लेती है। तानिया नतालिया का नाम लेकर उसको मिसफिट कहती है। जिसान भी जो हैं वो भी नतालिया का नाम लेते हैं। कुनिका जी जो हैं वो फरहाना का नाम लेते हैं। उनको फरहाना में ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई देती है। नीलम अंसूर का नाम लेती है क्योंकि नीलम और अंसूर का इंटरेक्शन हुआ। नीलम की बात जो है वो मुझे थोड़ा जेन्युइन लगती है क्योंकि स्टार्टिंग के एपिसोड में मुझे यही दिखा। नीलम सभी से काफ़ी अच्छे से मिल रही थी। इवन कुनिका जी ने नीलम के साथ काफ़ी अच्छा ट्रीट किया। बट पता नहीं क्यों उस वक्त मैंने अंसूर के फेस में एक पता नहीं का एटीट्यूड देखा, जैसे उसको नीलम के साथ बातचीत करने में कोई इच्छा है नहीं। नतालिया फरहाना का नाम लेती है। अमल भी जो है वो फरहाना का नाम लेता है क्योंकि उसको भी फरहाना हाई एटीट्यूड लग रही है। अंसूर जो है वो नीलम का नाम लेती है। जाहिर सी बात है, जब नीलम को चांस मिला उसने अंसूर का नाम लिया, तो अंसूर जो है अब नीलम का नाम लेगी। अब फरहाना जो है वो अपने टर्न में नीलम का नाम लेती है। उसने काफ़ी स्मार्ट प्ले किया, बट स्मार्ट प्ले करने से क्या होगा, आपके अगेंस्ट में काफ़ी सारा वोट है। सो नीलम को चूज़ करने से भी आपके वोट ज़्यादा ही रहेंगे। बसीर जो है वो फरहाना का नाम लेता है क्योंकि उसका भी वही है कि फरहाना का हाई एटीट्यूड है। यहाँ पर एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। जो बात नीलम की फ़ॉल्ट होती है, नीलम समझ नहीं पाती कि बसीर उसके सपोर्ट में कह रहा है और उन दोनों में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। एंड असेंबली हाउस से बाहर आने के बाद बसीर और उसको अच्छे से समझा देता है, तो उनके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी गलत समझा था नीलम ने, वो चीज़ दूर हो जाती है। सो फाइनली ज़्यादा वोट फरहान के अगेंस्ट में जाते हैं, तो फरहाना जो है वो पहले दिन से ही घर से बाहर हो जाती है। फरहाना के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डेफिनेटली उसका थोड़ा एटीट्यूड लोगों को ज़्यादा लग रहा है, बट वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा बुरी नहीं लग रही। अब नेक्स्ट के सीन्स में तानिया का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जसीन के साथ, प्रणीत के साथ।
एंड कनिका जी के साथ, जिसमें पता नहीं वो क्या कुछ कहती रहती है। प्रणीत को उसने एक चीज़ कही थी कि जो छोटे गांव से लड़कियां, छोटे शहर से जो लड़कियां आती हैं, अगर वो लड़कों से ज़्यादा इंटरेक्शन करती हैं तो उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठता है। अनफॉर्चुनेटली तानिया का ये जो बात है वो सही है, आज भी वो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो तानिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसलीडिंग है, कब कुछ कहती है कब कुछ कहती है, सारी चीज़ें मतलब सच बोला जाए ना तो तानिया बड़ी ही फेक शो कर रही है खुद को। अगले ही पल जब उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है कुनिका जी के साथ, वहाँ पर वो कह रही है कि मुझे तो घर में सब बॉस कहते हैं, मुझे बॉस कहलाना पसंद है। और कुनिका जी ने उसको जो भी रिप्लाई दिया वो काफ़ी सही रिप्लाई दिया था। बहुत ज़्यादा कोल्ड फाइव देखने को मिल रही है अंसुर एंड तानिया के बीच में। एंड शुरुआत जो है वो तानिया ने ही की है। तानिया बड़ी गलत जा रही है, मतलब वो विलेन दिख रही है इस सीजन के लड़कियों में से। पता नहीं वो वहीं जाने पर क्या सोच कर आई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आती है कि फरहाना जो है वो सीक्रेट रूम में उसको बिग बॉस ने रखा है, मतलब उसको अभी तक गेम से उन्होंने निकाला नहीं है। और यहीं दिखाई देता है बिग बॉस का बायस्डनेस। अगर आप सारे पावर घर वालों के हाथ में दिया था, फिर वहाँ पर आपने क्यों ऐसा स्टेप लिया कि आपने फरहाना को एक्चुअल में नॉमिनेट क्यों नहीं किया, नॉमिनेट नहीं आउट क्यों नहीं कर दिया। बाय द वे मैं चाहती हूँ कि फरहाना गेम में रहे ताकि उसको अपना गेम दिखाने का एक मौका मिले। एपिसोड के एंड होते हुए हमें एक लड़ाई देखने को मिलती है कुनिका जी एंड बसीर के बीच। हो सकता है कि कुनिका जी ने गलत अंडरस्टैंडिंग की हुई है, बट बसीर ने जिस तरीके से बिहेवियर किया उससे ये पता चलता है कि बसीर जैसे मौके के फिराक में था। कुनिका जी ने उसे सॉरी तक कहा, बट बसीर चाहता तो वो यहाँ पर रुक सकता था, बट रुक जाता तो वो कैसे, मतलब वो कैमरे में ज़्यादा दिखता। एंड यहाँ बिग बॉस में ना कोई जानबूझकर गलती करे उसमें भी सॉरी नहीं कहता। इन्होंने एटलीस्ट कैसे भी माना तो सही, बट बसीर ने जो शब्द यूज़ किया, सिट वॉट, क्यों यूज़ किया तूने? जब तू कह रहा है कि तू बड़ों का रिस्पेक्ट करता है तो तुझे ये वर्ड ज़रूरत करने की क्या, मतलब क्यों तूने इस वर्ड को यूज़ किया? सबको समझ आ रहा है बसीर ने जानबूझकर लड़ाई को खींचा ताकि वो दिख सके। एंड हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़, इस लड़ाई को शुरू करने वाली तानिया थी। मुझे तो वो भयानक लग रही है ऑनेस्टली। एंड इस बीच इस लड़ाई में तानिया जो है गौरव को भी डालने की कोशिश कर रही थी, बट डेफिनेटली काफ़ी स्मार्ट बंदा है, वो क्यों जाए। एंड एंड में तानिया और मृगुल के बीच भी कुछ तू मैं दिखाई दी, बट वही है, थोड़ा सा फनी नोट पर कन्वर्सेशन जाकर एंड हुआ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।